अध्याय 2 श्लोक 45 भागवत गीता। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेमम् आत्मवान। अनुवाद। वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया गया है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन 3 गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के द्वंद्वों से स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभ और हानि तथा सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाओ। व्याख्या। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि वेदों के अनुसार पूरी सृष्टि 2 मुख्य तत्वों के समागम से उत्पन्न हुई है, पुरुष और प्रकृति। भौतिक संसार केवल 2 ध्रुवों के बीच ही व्यक्त हो सकता है, जैसे शिव और शक्ति, यिंग और यांग, पुरुष और प्रकृति आदि। पुरुष ही वह एकमात्र वास्तविक अपरिवर्तनीय शाश्वत तत्व है जो समय और स्थान की परिधि से परे उपस्थित है। प्रकृति इस सृष्टि में वह सब कुछ जो परिवर्तनशील है, जो अनंत नहीं है, जो माया या भ्रम है, वह प्रकृति है। प्रकृति तत्व से ऊर्जा के 3 गुण तमस, रजस और सत्व उत्पन्न होते हैं, जो सृष्टि के सभी आवश्यक पहलुओं ऊर्जा, पदार्थ और चेतना का निर्माण करते हैं। इसलिए इस सृष्टि में जो भी जाना जा सकता है, मूर्त या अमूर्त, वह विभिन्न रूपों में इन्हीं 3 गुणों की अभिव्यक्ति है। गुण क्या है? गुण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रवृत्ति, विशिष्टता या विशेषता है। योग और आयुर्वेद में गुण एक तत्व है जो हमारे मनोवैज्ञानिक, भावात्मक और ऊर्जा के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। हम में एक गुण हमेशा से दूसरे 2 गुणों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है। इन 3 गुणों को हम अपने आप से विलग नहीं कर सकते हैं, परंतु उनको बढ़ाने या घटाने के लिए सचेत रूप से कार्य जरूर किया जा सकता है। आध्यात्मिक क्रियाओं, एक स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक विचार तथा सात्विक आहार के संपर्क और प्रभाव के माध्यम से एक गुण को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। प्रत्येक गुणों की अपनी विशेषताएं होती हैं। तमस गुण संस्कृत में तमस का पर्यायवाची जड़ता है। यह चेतना की उपस्थिति को छुपा देता है। यह अस्पष्टता की शक्ति के माध्यम से निरस्ता और अज्ञानता का कारण बनता है। यह सभी प्राणियों को उनके आध्यात्मिक सत्य से भ्रमित करता रहता है। तमस अंधकार, जड़ता, निष्क्रियता, भौतिकता, आलस्य, मोह, घृणा, अवसाद, अपराध बोध, व्यसन, उदासीनता, भ्रम, शोक, मृत्यु, संदेह आदि की स्थिति है। रजस गुण। रजस परिवर्तन, क्रिया और गति की ऊर्जा है। इसकी प्रवृत्ति आवेग, आकर्षण, आलस्य, आसक्ति, भय, तनाव, क्रोध, जन्म, अराजकता आदि की है। रजस वासना, लोभ और सभी इच्छाओं, अच्छी या बुरी का कारण है। इस कारण रजस हमें आसक्ति से, कर्म के फल से और हर प्रकार के ऐन्द्रिक सुख से बांधे रखता है। सत्व गुण। सत्व का सार एक पारदर्शी कांच की तरह कार्य करता है, जिससे जागरूकता का प्रकाश फैलता है। जो क्या अच्छा है, क्या सच्चा है अर्थात सत्य है, उसे उजागर करता है। इस प्रकार हमारे जीवन में सत्व का विकास हमारी मुक्ति की दिशा में एक आवश्यक कदम है। सत्व स्वयं आत्मज्ञानी नहीं है, बल्कि यह सत्य और वास्तविकता को अनावृत करता है। सत्व संभावना, संतुलन, आनंद, बुद्धिमत्ता, शांति, करुणा, एकाग्रता, निडरता, निस्वार्थता आदि सत्व गुणों की अवस्था है। हमें अपने सत्व गुण को विकसित करने के लिए योग के 8 अंग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि, सात्विक भोजन ग्रहण करना तथा सात्विक विचारों का पालन करना चाहिए। हठ योग की संपूर्ण क्रियाओं का उद्देश्य तमस गुण को बदलना, रजस गुण को संतुलित करना
तथा सत्व गुण को विकसित करना होता है। सभी गुण आसक्ति उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार मनुष्य को उसके अहंकार से बांधे रखते हैं। अत्यधिक सत्व गुण साधक को एक अनुभवात्मक आनंद के सुनहरे पिंजरे में फंसा सकता है। यह अनुभवात्मक आनंद विशुद्ध रूप से अनुभवजन्य है, इस कारण ठहरता नहीं है, क्योंकि यह समय के अधीन है। सत्व की आसक्ति मोक्ष से पहले पार होने वाली अंतिम बाधा होती है। इस कारण आध्यात्मिक साधक का लक्ष्य सत्व गुण को विकसित करना तो होता है, परंतु उनका अंतिम लक्ष्य इस गुण के साथ जुड़ी अपनी मिथ्य पहचान को पार कर मोक्ष प्राप्त करना होता है। श्री कृष्ण इसलिए अर्जुन को समझा रहे थे कि हे अर्जुन, प्रकृति के इन 3 गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ, क्योंकि जब कोई शरीर में उत्पन्न होने वाले इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है, वह मनुष्य जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु से मुक्त हो जाता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। यही बात श्री कृष्ण ने अध्याय 14 श्लोक 20 में भी कही है, जहाँ उन्होंने कहा, गुणा एतान त्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृतम अश्रुते। जब हम अपने जीवन को अपनी इंद्रियों की धारणाओं के माध्यम से अनुभव करते हैं, तो इसका अनुभव हमें एक निश्चित द्वैत में होता है। यह वह द्वैत है जिसे परंपरागत रूप से शिव और शक्ति, योग में ईदा और पिंगला तथा रचनात्मक और तार्किक पहलू कहते हैं। ये वो 2 आयाम हैं जिनमें हम और हमारे आसपास का संसार स्थित है। सृष्टि में जीवन के निर्माण का आधार यही द्वैत है। इन 2 द्वैतों के बिना इस सृष्टि में जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। शुरुआत में सब कुछ आदिकालीन था, कोई द्वैत नहीं था, परंतु जब सृष्टि में सृजन हुआ तो द्वैत भी अस्तित्व में आया। हमारी इंद्रियों का उद्देश्य हमें इस द्वैत का अनुभव कराना और इस तक सीमित रखना होता है। हमारी 5 इंद्रियां पृथ्वी पर द्वैत के अनुभव को व्यक्त कर उसे और बढ़ाती हैं, जैसे प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई, प्रेम और शत्रुता, सुख और दुख। जैसे जैसे हम इंद्रियों के बंधन के साथ अधिक जुड़ते जाते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं और अनुभव करते हैं, वैसे ही यह द्वैत गहरे होते जाते हैं। यह सत्य नकारा नहीं जा सकता है कि इस द्वैत, इन विपरीतताओं के कारण ही सृष्टि उत्पन्न हुई है, परंतु इस द्वैत तक फंसे रहना, इस तक सीमित रहने का अर्थ होता है अन्य आयामों को नहीं जानना। पृथ्वी पर समस्त सुखों का मूल द्वैत है। अगर विपरीतताएं नहीं होती तो सुख भी नहीं होता, परंतु यह भी सत्य है कि इस समय द्वैत पृथ्वी के समस्त दुखों का स्रोत भी है। इन्हीं विपरीतताओं के कारण मनुष्य कष्ट भी पाता है। जीवन के इस सुख और दुख के अनुभव में फंसकर मनुष्य समय के साथ बुद्धिमान नहीं बनता है, बल्कि नारकीय कष्ट भोगता है, क्योंकि वो ना इस द्वंद को संभाल सकता है और ना इसको पार कर पाता है। योगिक क्रियाओं का उद्देश्य मनुष्य को इस द्वैत से पार जाने में सहयोग करना होता है। द्वैत के परे अद्वैत है, जिसे योग में प्रतिभा कहा जाता है, जहाँ कोई विपरीतताएं नहीं है। यहाँ हम जीवन को वैसे अनुभव करते हैं जैसा वो वास्तव में होता है। जीवन जो हमारी स्मृतियों का उत्पाद नहीं है, जीवन जो समय का अधीन नहीं है, जीवन जो अन्न का संचय नहीं है, जीवन जो जीने का आधार है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि तू परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के द्वंद्वों से स्वयं को मुक्त कर, क्योंकि सृष्टि में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सृष्टि और उसका रचयिता अलग अलग उपस्थित हैं। जीव आत्मा और परमात्मा के बीच जो अलगाव है, वो केवल मानव मन की रचना होती है। इसलिए साधक द्वैत तथा गुणों से ऊपर उठने के लिए ध्यान के माध्यम से अपने भीतर जाकर आध्यात्मिक साधना करते हैं। वह समय के साथ कई पारलौकिक अनुभवों से गुजरते हैं और अंत में अपने वास्तविक स्वरूप सच्चित आनंद अर्थात आत्म साक्षात्कार का अनुभव करते हैं। इस प्रकार साधक परम के साथ विलीन हो जाते हैं। अब वह परमात्मा से विलग नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। एक आध्यात्मिक साधक के लिए इससे ऊपर
कोई अनुभव नहीं बचता, क्योंकि परम सत्य प्रकाशित हो चुका होता है। इस उपदेश द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन को कहना चाहते हैं कि वह भी एक आध्यात्मिक साधक की तरह भौतिक लाभ और हानि तथा सुरक्षा की चिंता किए बिना परम में आत्मलीन हो जाए। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।